जो ज्ञानी है, जिसको आज आपने सुविज्ञ करके गाया, उसकी सेवा, उससे प्रतिप्रश्न और प्रणिपात, 3 बातें। अब ये बातें क्या हैं? 3 हैं, क्या हैं? 1 है, 3 माने क्या होता है? ज्ञानी माने क्या होता है? उपदेश माने क्या होता है? ये समझते हैं। कह रहे ज्ञान मिलता कैसे है? तो ज्ञान की विधि बताइए कि जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उसकी सेवा, उससे प्रतिप्रश्न और उसको प्रणिपात। प्रणिपात माने नमस्कार, प्रणाम, नमन। क्या? अब ये तो नहीं बोल रहे होंगे कृष्ण, तो कुछ और ही होगा। बताओ आचार्य जी, अब इतने दिनों से शत शत नमन का मजाक बना रहे थे और यहाँ श्री कृष्ण ने ही बोल दिया कि ज्ञानी को प्रणिपात करो तो ज्ञान मिल जाता है। ऐसे क्या? इसमें से कोई भी बात आपके अंगूठे से, नाखून से, नाक से, देह से तो बोली गई है नहीं, है ना? आत्मज्ञान किसको चाहिए? चश्मे को भी नहीं चाहिए, बाल को भी नहीं चाहिए, नाक को भी नहीं चाहिए। आत्मज्ञान किसको चाहिए? हाँ। और चेतना भी मत बोलो, और उसको साफ कर दिया करो, अहम। ठीक है ना? ये थोड़ी बोलते हो कि मेरी चेतना को चोट लगी है। क्या बोलते हो? मुझे चोट लगी है, मैं गुस्से में हूँ, मुझे इच्छा हो रही है। तो अहम, मैं, सीधी जिम्मेदारी की बात, मैं। तो अहम को चाहिए ज्ञान, आत्मज्ञान। वो कैसे मिलता है? वो मिलता है स्वयं की अपेक्षा, वो जो स्वयं से श्रेष्ठतर है, जिसको आत्मा बोलते हैं, उसकी ओर झुक के, उसको सुन के। मामला जैसे आप सोच रहे हो सकता है उससे थोड़ा उल्टा, कम से कम भिन्न चले, समझना। आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत पड़ गई भाई? आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत है? अभी हम जरा भीतरी अर्थ में बात कर रहे हैं। अभी हम ज्ञानी को बाहर का कोई गुरु वगैरह नहीं मान रहे, उसकी भी चर्चा आगे कर लेंगे, याद दिला दीजिएगा। अभी हम भीतरी अर्थ में ले रहे हैं कि अहम है जो तकलीफ में है, और इस अहम को आत्मज्ञान चाहिए, तो उसकी हम अभी भीतरी से शुरुआत कर रहे हैं। तो कह रहे आत्मा की सेवा। अब आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत है? आत्मा अपने आप में क्या है? हाँ, पूर्ण है। उसको तुम क्या तकलीफ दे दोगे, और उसकी तुम क्या सहायता, सेवा कुछ कर दोगे? तो सेवा का क्या अर्थ है? आत्मा की सेवा का इतना ही अर्थ है कि आत्मा आपकी जो सेवा करना चाहती हो, आप उसमें बाधा न बने। भीतरी अर्थ में अहम जब सच्चाई जानने लगे, तो जानते बूझते उससे ठुकराए नहीं। और बाहरी अर्थ में शिष्य गुरु के रास्ते का रोड़ा न बने। गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। गुरु के दोनों अर्थ हो गए। बाहरी गुरु माने सगुण देहधारी ज्ञानी तत्वदर्शी, जो आपको आत्मज्ञान में सहायता दे। और गुरु माने जो भीतरी अर्थ है, आत्मा। बाहरी हो कि भीतरी हो, गुरु आपसे कोई सेवा नहीं मांगेगा। जो आपसे सेवा वगैरह मांग रहा है, वो भी तो आप पर ही आश्रित हो गया, वो गुरु क्या हो गया? गुरु के सेवा का वास्तविक अर्थ होता है अपनी सेवा। क्योंकि गुरु एक बस मामले में असहाय होता है, वो ये
कि वो आपकी सहमति की प्रतीक्षा करता है, आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस मामले में उस बेचारे के पास कोई ताकत नहीं होती। सब कुछ बता देने के बाद भी आप अगर उल्टी चाल चल रहे हो तो गुरु बस निरुपाय असहाय होकर के आपको देखेगा। वो आपका कान पकड़ के आपको मजबूर नहीं कर सकता कि सीधे चलो। एक यही विवशता होती है। तो गुरु की सेवा का अर्थ होता है उसको अपनी सेवा करने से न रोकना। हमने कहा उसके रास्ते में बाधा रोड़ा न बनना, उसका रास्ता यही है। वो आपकी सहायता करना चाहता है, उसे सहायता करने दीजिए, यही गुरु की सेवा है। वरना ये बड़े अभिमान की बात हो गई, बहुत जबरदस्त अहंकार हो गया कि हम जा रहे हैं गुरुजी की सेवा करने। चाहे वो गुरुजी बाहर वाले हो, देहधारी, चाहे वो गुरुजी आत्मा हो, आप कौन हो उसकी सेवा करने वाले? कौआ चला हंस की चाल। चींटी भगी जा रही थी, क्या हो गया? बोली कुछ नहीं, हाथी फिसल के गिर पड़ा है। थोड़ा ऐसे जा करके कंधा मारेंगे, खड़ा करेंगे उसको। पहली बात तो ये है कि गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे वो बाहर वाला ज्ञानी हो, चाहे वो भीतर वाली आत्मा हो, उसको सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। चूंकि उसे सेवा की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए तो वो ज्ञानी है। अभी उसे सेवा की अगर जरूरत है ही तो वो काहे का ज्ञानी हो गया? हमने कहा था गुरु प्रकाश होता है। आप प्रकाश की क्या सहायता कर सकते हो? प्रकाश आपकी सहायता मांग रहा है, वो एक अलग आयाम की चीज है। आप प्रकाश की यही सहायता कर सकते हो कि जब वो पड़े तो आंखें न भींच लो। प्रकाश आ रहा, प्रकाश ही क्या सहायता करोगे? वो आपके बस का ही नहीं है, उसका स्वभाव दूसरा है। किसी भी तरीके से आप प्रकाश की कोई मदद कर सकते हो? हाँ, ये मदद कर सकते हो कि अपनी खिड़कियां ना बंद कर लो। सूरज तो उगा है, पर वो इस मामले में बेबस है। इतना बड़ा सूर्य है, वो भी विवश है। आपने अपनी जरा सी खिड़की बंद कर ली, सोचो इतना बड़ा सूर्य बेबस हो जाता है। यही गुरु की मजबूरी होती है। शिष्य की खिड़की खुली रहेगी कि नहीं खुली रहेगी, ये तो शिष्य का अपना निजी फैसला है। इसमें गुरु का प्रकाश कोई जोर आजमाइश नहीं कर सकता। भोर हो गई, यहां तक हो सकता है कि सर पे चढ़ाया हो, इतने भर से पक्का हो जाता है क्या कि आप उठ बैठे हैं? देखो बेबसी सूरज की। सेवा का यही मतलब है, जब आग्रह किया जा रहा हो तो अरे मान लो, जब रोशनी फेंकी जा रही हो तो जल गए, जब सत्र चल रहा हो तो समझ में आ रही है बात? और नहीं कोई सेवा होती। क्या सेवा करोगे? पृथ्वी पे कौन है जिसने सूर्य की जरा भी सेवा करी हो? ये जो अर्घ्य वगैरह करते हो, इससे सूर्य की सेवा हो रही है? दीदी गई थी सूरज को जल चढ़ाने, तो गजब हो गया। तुम्हारे सारे महासागर भी सूरज के सामने एक बूंद के समान नहीं है। एक लोटा जल तो छोड़ दो, सारे जितने महासागर हैं इनका पानी ले जाओ, वो भी सूरज के सामने एक बूंद जितना नहीं है। सूरज को तुम्हारी क्या सेवा की जरूरत है भाई, बताओ? डॉक्टर की सेवा कैसे की जाती है? हाँ, उसने दवाई बताई है, खा लो, यही है डॉक्टर की सेवा। और क्या सेवा करोगे डॉक्टर की? फीस दोगे? उसने प्राण दिए हैं, ये सेवा है कोई? जिसने प्राण दिए हैं तुम उसके सामने फीस रख दो, हाँ जी डॉक्टर साहब आपकी फीस 700 रुपये, कोई तुलना है? डॉक्टर की सेवा करी जाती है। डॉक्टर ने अगर कहा है अपनी सेवा करना तो अपनी सेवा कर लो, यही है। डॉक्टर ने अगर कहा है कि जाओ और इस तरह से दवाई लेना,
और टांगों में चोट है तो ऐसे करके चलना, अपनी सेवा करो। यही गुरु की सेवा है, तुम अपनी सेवा कर लो, गुरु को मौका दे दो कि वो तुम्हारी सेवा कर दे। गुरु की सेवा मत करने लग जाना। गुरु जी ने काम बताया छात्रों को, गुरु जी दिन भर अपना काम में जुटे रहे, खटते रहे, छात्र दिन भर ऊँघते रहे, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया माने एकदम ही कुछ नहीं करते। रात हुई, गुरुजी ने दिन भर काम करा हुआ, तो थके हुए थे तो जाके सो गए। तो थोड़ी सी नींद खुलती, क्या देखते हैं कोई एक छात्र है वो पांव दबा रहा है। गुरुजी ने झटक के मारा, बोले ये है सेवा? इसको सेवा बोलते हो? ये मुआवजा है, ये घूस है, ये आत्म प्रवंचना है। जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने किया नहीं, तो अब तुम रात में ये करने की कोशिश कर रहे हो। गुरु और शिष्य के बीच में, ज्ञानी और छात्र के बीच में लेन देन, आदान प्रदान, सहयोग, सहकार, कोऑपरेशन का रिश्ता नहीं होता। जहां लेन देन है वहां तो अहंकार मस्त घूमेगा, कहेगा किसी के बाप की नहीं खाते, कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। अब वो काहे को बदलेगा? वो कहेगा मैं तो इस काबिल हूं कि अगर मुझे कुछ मिलता है तो बदले में मैं कुछ दे भी देता हूं। तुम कुछ नहीं दे देते हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम दे देते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता का प्रतीक है। क्योंकि अगर जिसको दे रहे हो उसको तुम्हारे दिए हुए की जरूरत है, तो वो इस लायक ही नहीं कि उसको कुछ दिया जाए। ज्ञानी का मतलब वो जो अब तुम्हारे दिए पर आश्रित नहीं रहा। ज्ञानी का मतलब वो जो अब किसी पर आश्रित नहीं रहा, जो स्वयं पर भी आश्रित नहीं रहा। तो पहली गलतफहमी ये हटानी है कि सेवा का अर्थ है कि मुझे इतना मिला है, बदले में मैं जाके कुछ दे दूंगा। तुम बदले में कुछ नहीं दे रहे हो देने। नहीं, पर हम देते तो हैं, और आदिकाल से गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? यदि गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता तो गुरु दक्षिणा जो दी गई उसका क्या मतलब हुआ? समझो गौर से, गुरु दक्षिणा गुरु को नहीं दी जाती है, गुरु दक्षिणा अपने साथी छात्रों को दी जाती है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता, जो आप देते हो वो गुरु के खाते में, खर्चे में नहीं जाता। वो एक स्थूल चीज है जिसका उपयोग सदा से होता रहा है। उस स्थूल संसाधन के लिए जिसके द्वारा और छात्रों को भी लाभ हो जाएगा। तो गुरु दक्षिणा का मतलब ये नहीं है कि गुरु से शिक्षा ली और फीस भर दी। वो तो सीधे सीधे फिर कीमत चुकाने वाली बात हो गई ना। हाँ, उसको नैतिकता के नाते फिर हम बोल देंगे गुरु दक्षिणा या सेवा वगैरह, पर कुछ भी बोल दो, भीतर ही भीतर पता होगा किसी का एहसान नहीं लिया है। जो लिया था बदले में, पहली बात साफ मानना पड़ेगा, एकदम जमीनी शब्दों में बोल रहा हूं, हाँ तुमने एहसान लिया है, ऐसा एहसान जो तुम कभी नहीं चुका सकते। सेवा का मतलब कर्ज चुकता करना नहीं होता।